Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called Heron's Formula. Heron's Formula की NCERT की 12.2 करेंगे। 12.2 में टोटल 9 क्वेश्चंस हैं, बट मेरा जो फेवरेट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9 एग्जाम में बाबू आता ही आता है, ये ध्यान से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 9 के साथ ना एक चीज का और ध्यान रखना, अपनी टाइमिंग का ध्यान रखना कि क्वेश्चन नंबर 9 आप कितने टाइम में कर पाते हो। फिलहाल तो मैं क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करूंगा। क्वेश्चन नंबर 1, अगर आपने मेरे एग्जांपल्स वाली वीडियो देखी है तो क्वेश्चन नंबर 1 मुश्किल नहीं है, बट अगर फिर भी कभी फंसा हो एग्जांपल वाली वीडियो में तो वो ये क्वेश्चन देख सकता है। अ पार्क इज इन द शेप ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। फटाफट से मैं एबीसीडी बनाने लगा। एबीसीडी हैज एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। क्योंकि उन्होंने एंगल सी इज इक्वल्स टू 90 बोल दिया तो थोड़ी सी चालाकी करनी पड़ गई। थोड़ी सी चालाकी, ज्यादा नहीं, थोड़ी सी चालाकी। तो क्लास क्या बोलेगी? ए बी सी डी और एंगल सी इज इक्वल्स टू 90। ए बी इज इक्वल्स टू दे रखा है 9 मीटर, बी सी इज इक्वल्स टू दे रखा है 12 मीटर, सी डी इज इक्वल्स टू दे रखा है 5 मीटर एंड ए डी इज इक्वल्स टू दे रखा है 8 मीटर। हाउ मच एरिया डज इट ऑक्यूपाई? टू फाइंड क्या करना है हमको? एरिया ऑफ ए बी सी डी। तो सॉल्यूशन में जब बच्चा आएगा, सॉल्यूशन में बच्चा कहेगा ज्वाइन बी डी। सबसे पहले सर इसकी डायगोनल बी डी ज्वाइन कर दो। डायगोनल जैसे आप ज्वाइन करोगे, डायगोनल से ही आपको रास्ता मिलेगा। और जो कंस्ट्रक्शंस होती हैं, कंस्ट्रक्शंस हमेशा डॉटेड होती हैं, ये बात ध्यान दे लीजिएगा। बच्चा कहेगा सर इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए और एक इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए और एक इस ट्राइंगल का एरिया निकालिए, दोनों को प्लस कर दीजिए, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आ जाएगा अगर क्लास 7 है तो बेसिकली हमें कंसेप्ट क्या है नाउ? एरिया ऑफ ए बी सी डी इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ ए बी डी प्लस एरिया ऑफ बी सी डी। बी सी डी को देखकर ना मैं हल्का हल्का सा स्माइल पास कर रहा हूँ। एरिया ऑफ बी सी डी को देखकर हल्का हल्का सा स्माइल क्यों पास कर रहा हूँ? क्योंकि बी सी डी में एक एंगल 90 डिग्री का है, उसमें हाफ बेस इनटू हाइट लग जाएगा। बट अगर एक में आप स्माइल पास कर रहे हो तो कहीं ना कहीं ए बी डी को लेकर मैं थोड़ा परेशान हूँ। ये 1 मिनट के लिए हैंग होगा, परेशान मत होना, 1 सेकंड के लिए हैंग होगा। ध्यान देगी क्लास। ओ चन चन, वो जब हैंग हो जाता है तो थोड़ा सा अटक जाता है। तो इसके आगे हमने एक सैड फेस बनाया हुआ है इन भाई साहब के आगे। तो ए बी डी के अंदर बच्चा कहेगा एक साइड दे रखी है, दूसरी साइड दे रखी है, तीसरी साइड नहीं दे रखी। एग्जाम्पल में हम उल्टे चले थे, यहां हम सीधे चलेंगे। सबसे पहले हम आएंगे इन राइट ट्राइंगल बी सी डी। बेटा बी सी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो बी सी स्क्वायर है 12 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। 144 प्लस 25 इज इक्वल्स टू बी डी स्क्वायर। बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 169। तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 13 स्क्वायर। तो बी डी बराबर हो जाएगा बेटा 13 मीटर। ये इस क्वेश्चन का कैच था जो हमने पकड़ लिया। अब एरिया ऑफ ए बी डी निकालना है। एरिया ऑफ ए बी डी फॉर ट्राइंगल ए बी डी वी विल यूज हीरॉन्स फॉर्मूला। हीरॉन्स फॉर्मूला के हिसाब से ए बी और सी, जो पहली साइड है वो 9 मीटर है, जो दूसरी साइड है वो 13 मीटर है, जो तीसरी साइड है वो 8 मीटर है। तो हम सेमी पेरीमीटर निकालेंगे ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 मेरे बच्चे। 9 प्लस 13 प्लस 8 अपॉन 2। कैलकुलेशन थोड़ा सा ध्यान से देख लेना। 13 और 9 होता है 22 और 8 होता है 30। 30 अपॉन 2 इज 15 मीटर। आप आराम से देख लेना। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है हीरॉन्स फॉर्मूला एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। ये फॉर्मूलाज लिखने से क्या होता है, आपके आंसर की वैल्यू
बढ़ जाती है। आपके आंसर की वैल्यू कैसे बढ़ जाती है कि कहीं आप छोटी मोटी गलती करोगे ना तो मैम को ध्यान होगा यार इस बच्चे ने बड़ी मेहनत की हुई है, तो हल्की सी इग्नोरेंस आ जाएगी, टीचर आपकी छोटी मोटी गलती को इग्नोर कर देंगी। एरिया ऑफ ए बी डी बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 15 इंटू 15 माइनस 9 इंटू 15 माइनस 13 इंटू 15 माइनस 8। अगर क्लास 7 है तो अंडर रूट में 15 इंटू 6 इंटू 2 इंटू 7। अंडर रूट में आप फैक्टर्स बनाओ 3 इंटू 5 6 के हो जाएंगे 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 7। क्लास बोलेगी सर 3 का एक पेयर बन रहा है 2 का एक पेयर बन रहा है, एक 3 बाहर एक 2 बाहर। अंडर रूट में 5 इंटू 7 इज 35 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी डी आ गया 6 अंडर रूट 35 मीटर स्क्वायर। अगर लॉन्ग डिवीजन से आप इसकी निकालना चाहते हो तो निकाल सकते हो। ये एरिया ऑफ ए बी डी आ गया। इस क्वेश्चन का मुश्किल वाला पार्ट हो गया। नाउ फॉर ट्राइंगल बी सी डी, एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD will be half into base will be BC into height will be CD। हाइट क्यों होगी? क्योंकि बीच में ये 90 डिग्री दिया ही इसलिए है कि एक को बेस और एक को हाइट ले सको। तो हाफ इंटू बेस इज 12, हाइट इज 5, 2 1 जा 2 6 जा, दैट इज 30 मीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल BCD। 30 मीटर स्क्वायर एक आ गया। दूसरा आ गया, अब ये वैल्यूज जहां वो सैड और स्माइली फेस दे रखे हैं वहां पर मेरी क्लास वैल्यूज डाल देगी। आपका जो एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आया है, एरिया ऑफ ए बी सी डी जो आया है वो आया ए बी डी 6 अंडर रूट 35 प्लस 30 ब्रैकेट लगा देना मीटर स्क्वायर। दिस इज योर आंसर। बहुत अच्छे हो तो 6 कॉमन ले लेना, रूट 35 प्लस 5 मीटर स्क्वायर इज योर आंसर। दिस इज योर आंसर। आराम से मुझे पॉज करो, इसको पहले करो और फिर आगे बढ़ो। ये करने के बाद मैं जैसा देख पा रहा हूं मेरा एक क्वेश्चन हो गया। ऐसे ऐसे करके अपना छोटा मोटा धीरे 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 आगे बढ़ेंगे। अब हम मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 पे मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 से मिलता 2 1 से मिलता जुलता है बट इसमें कोई एंगल 90 डिग्री का नहीं है। फाइंड द एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सिंपल फ्री हैंड से एक क्वाड्रिलेटरल बनाना, कोई भी साइड पैरेलल इक्वल नहीं दे रखी, इसलिए हमारी कोशिश रहती है कि टेढ़ी मेढ़ी फिगर बने ताकि क्लियर हो जाए। फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। एबीसीडी एक गोल चक्कर में लिखना, ये गलती मुझसे हुई है। ए बी सी कहीं और लिख दिया था, पूरा एक राउंड उसमें लिखना। एबीसीडी जिन ए बी दे रखा है 3 सेंटीमीटर, बी सी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, सी डी दे रखा है 4 सेंटीमीटर, डी ए दे रखा है 5 सेंटीमीटर एंड ए सी दे रखा है, क्योंकि दे रखा है तो डॉटेड नहीं बनाएंगे, 5 सेंटीमीटर। एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी निकालना है। मुझे नहीं लगता मेरे बच्चों को इसमें कोई प्रॉब्लम आएगी। ऐसी पंगे लेने के लिए मैं शेडिंग कर रहा हूँ। मैंने क्या करा, इस ट्राइंगल को शेड करा ग्रीन और दूसरे वाले ट्राइंगल को शेड करा येलो। दोनों ट्राइंगल्स को प्लस कर दो, आपका एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी आ जाएगा। इसमें अगर आपको कोई फंसा सकता है तो सिर्फ आपकी बैड कैलकुलेशंस हैं और कुछ नहीं है। नाउ सॉल्यूशन में लिखना, एरिया ऑफ ए बी सी डी विल बी एरिया ऑफ ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ए सी डी। नाउ फॉर ट्राइंगल ए बी सी, एक साइड है 3 सेंटीमीटर, एक साइड है 4 सेंटीमीटर और एक साइड है 5 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर होता है ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, 3 प्लस 4 प्लस 5 अपॉन 2, 5 और 4 9 और 3 12, 6 सेंटीमीटर आ जाएगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। आराम से मुझे पॉज करो और ये वैल्यूज पुट करो। तो अंडर रूट में 6 इंटू 6 माइनस 3 इंटू 6 माइनस 4 इंटू 6 माइनस 5। ये कॉमा गलती से आ गया। जो चीज गलत हो रही है उसे ठीक तभी के तभी कर लो, नहीं तो बाद में चीजें ठीक नहीं होती। अंडर रूट में 6 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, बच्चा बोलेगा अंडर रूट में 6 इंटू 3 2 6 हो गया,
तो 6 का पेयर बन गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। मुझे पॉज कर लो, ACD का एरिया खुद निकालो। अगर क्लास देखेगी फॉर ट्राइंगल ACD, एक साइड है 5, दूसरी साइड भी है 5, तीसरी साइड है 4 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर सेंटीमीटर मीटर लिखने में ना थोड़ा आलस आता है, बट एक बार इस आलस से पीछा छुड़वा लिया तो बहुत फायदा होगा अब भी के लिए। तो इसका भी एस निकालो, 5 प्लस 5 प्लस 4 अपॉन 2, एस आ जाएगा इसका 7 मीटर। अगर क्लास 7 है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD विल बी अंडर रूट में, अब मैं फॉर्मूला एक बार लिख चुका हूं, ये भी नहीं कि एक ही चीज को दो दो तीन तीन बार करो, एक बार लिख दिया, जय माता दी, कोई दिक्कत नहीं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ACD एस 7 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 5 इंटू 7 माइनस 4। क्लास बोलेगी अंडर रूट में 7 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3, सिर्फ 2 का पेयर बाहर आएगा, 2 अंडर रूट में 7 इंटू 3, तो 2 अंडर रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह आ गया एरिया ऑफ ACD, 2 अंडर रूट में 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ ABCD इज इक्वल्स टू था, एक ट्राइंगल का एरिया है 6 सेंटीमीटर स्क्वायर प्लस 2 रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा 3 प्लस अंडर रूट 21 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज योर एरिया। ये करने के बाद मेरी क्लास हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्लास बोलेगी कि क्वेश्चन नंबर 1 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया, क्वेश्चन नंबर 3 को कहते हैं भाई थोड़ी देर वेट कर, वो जरा एनालिटिकल वाला एग्जाम में नहीं आता, बट हम करेंगे जरूर, हमारे खुद के कंसेप्ट खोलेगा। प्रैक्टिकल लाइफ बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। अभी 3 छोड़कर हम 4 पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखो आपके सामने क्या है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम। बिफोर वी मूव अहेड, मैं पहले पैरेललोग्राम के बारे में आपको एक बात बता दूं। पैरेललोग्राम वो फिगर होती है जिसमें ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल, तो होंगी होंगी, पैरेलल के साथ साथ ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं। ये याद रख लेना, ABCD इज अ पैरेललोग्राम जिसमें ये DM जो है वो हाइट है। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इनटू हाइट, ये याद रख लेना। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बराबर होता है बेस इनटू हाइट। पहले ये लिखो फिर आगे बढ़ना। अगर ये समझ आया है, अब वो क्या बोल रहा है, अ ट्राइंगल एंड अ पैरेललोग्राम हैव सेम बेस एंड सेम एरिया। सेम बेस एंड सेम एरिया इफ द साइड्स ऑफ द ट्राइंगल आर 26, 28 और 30 एंड द पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द बेस 28। ध्यान दे लेना, ये दे रखा है 26, 28, 30। पैरेललोग्राम स्टैंड्स ऑन द हाइट ऑन द बेस 28। फाइंड द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। हमें पैरेललोग्राम की हाइट निकालनी है। क्लास बोलेगी ABC ट्राइंगल है, BCDE एक पैरेललोग्राम है जिसकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल भी होती हैं और पैरेलल भी होती हैं। और हमें ये दे रखा है, गिवन है, गिवन ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCDE। तो सबसे पहले अगर किसी को दिक्कत हो रही हो तो बता दूं कि जो येलो वाला एरिया है, ये येलो वाला एरिया दिख नहीं रहा फिगर में क्योंकि हमने हाइपोथेटिकल फिगर बनाई है। ये येलो वाला एरिया ये ग्रीन वाले एरिया के बराबर है। तो बच्चे ने कहा दोनों को आमने सामने रख दो, बट हमें तो ट्राइंगल का एरिया पता ही नहीं है, हमें ट्राइंगल का एरिया नहीं पता। तो सबसे पहले ट्राइंगल का एरिया निकाल दो। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के लिए एक साइड हो जाएगी 26 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है बिल्कुल, एक साइड हो जाएगी 28 सेंटीमीटर, एक साइड हो जाएगी 30 सेंटीमीटर। तो सेमी पेरीमीटर विल बी A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट विल बी 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 अपॉन 2, 26 प्लस 28 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू 42 मेरे बच्चों, 42 सेंटीमीटर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। कुछ बच्चे कह रहे होंगे सर हर बार फॉर्मूला लिख रहे हो। जी हाँ, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है, हर क्वेश्चन एक नया क्वेश्चन होता है, ये बात याद रख लेना, यही लाइफ है। अंडर रूट में 42 इंटू 42 माइनस 26 इंटू 42 माइनस 28 इंटू 42 माइनस 30, तो दैट विल बी अंडर रूट में 42, 42 में से 26 जाएगा, 12 में से 6 जाएगा 6, 3 में से 2 जाएगा 1, 42 माइनस 28, 12 में से 8 जाएगा 4, 14 इंटू 12। अगर क्लास ध्यान से देखे तो ये हो जाएगा 14 इंटू 3, 42, क्योंकि यहाँ पे 14 था, एक 14 ये रहा, इस 16 को लिख दूंगा 4 इंटू 4 और इस 12 को लिख दूंगा 4 इंटू 3। सब बाहर आ रहा है, 14 बाहर आ गया, एक 3 बाहर आ गया, अगर ध्यान से देख रहे हो तो एक 4 बाहर आ गया, एक 14 का पेयर बन रहा है, 14 इंटू 3, मेरे से कहीं कंफ्यूजन ना हो जाए, 14 इंटू 3 42 हो गया, 16 को हमने लिख दिया 4 इंटू 4, 12 को हमने लिख दिया 4 इंटू 3 ना लिखकर 12 को थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, 12 को हमने लिख दिया अपने हिसाब से 2 इंटू 3, ताकि एक 3 बाहर आ गया, एक 3 भी बाहर आ गया और एक 2 भी बाहर आ गया। तो हमारा जो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ रहा है वो आ रहा है 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। मैंने बड़ा मल्टीप्लाई नहीं करा, ध्यान दे लेना, इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम BCD। पैरेललोग्राम का एरिया होता है बेस इंटू हाइट, तो ये बराबर हो जाएगा बेस इंटू हाइट। अगर इस पैरेललोग्राम का बेस देखूं तो बेस BC है, तो बेस जो है वो BC इंटू हाइट बराबर है 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2। मल्टीप्लाई नहीं कर रहा, कैलकुलेशन इतनी वीक है। 14 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2 बराबर BC 28 इंटू H। 14 वन जा 14 टू जा, 2 से 2 कट गया, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम आ गई 12 सेंटीमीटर। द हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम इज 12 सेंटीमीटर। अभी तक अगर बच्चे ये वीडियो देख रहे होंगे तो बच्चे कहेंगे सर हमें आपसे एक प्रॉब्लम है, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर मैच नहीं कर रहा, हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर पीछे से मैच नहीं कर रहा, सर इसका क्या इलाज है? हमारे दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी पीछे से मैच नहीं कर रहा, और अगर एनसीईआरटी से आंसर मैच नहीं करेगा तो सर कॉन्फिडेंस कैसे आएगा? तो मैंने कहा आराम से चलो, बिल्कुल ठीक बात है, तुम्हारा सवाल गलत नहीं था। अब हमारा जो पहले क्वेश्चन का आंसर है, सर आप चौथे से एकदम फर्स्ट पे आ गए। बेटा आपको 100% सेटिस्फैक्शन देने के लिए ही ये चैनल बनाया गया है। अंडर रूट 35 की वैल्यू निकालते हैं। 8th क्लास में लॉन्ग डिवीजन करा था हमने 35 वाला, तो 5 5 जा 25, 10 कैरी, डेसिमल जब यहाँ आएगा 5 2 जा 10, यहाँ डबल जीरो आ जाएगा, 1099 जा 81 और 981 आ जाएगा, 981 5.9 के करीब आएगा, तो क्लास बोलेगी 6 इंटू 5.9 प्लस 5। सर 6 इंटू 10.9 और 6 इंटू 10.9 करेंगे तो 6 इंटू 10.9 इज इक्वल्स टू 65.4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द एरिया। पीछे 4 3 करके आ रहा है क्योंकि उन्होंने लॉन्ग डिवीजन से डेसिमल की 2 प्लेसेस तक करा है, उन्होंने जो आंसर निकाला है वो डेसिमल की 2 प्लेसेस तक निकाला है। ऐसा ही कुछ आप करोगे सवाल नंबर इसमें, जहां पर ये 2 इंटू 3 प्लस अंडर रूट 21 का अंडर रूट करते हो तो 4.58 आता है, तो क्लास बोलेगी 4.58 प्लस 3 इज इक्वल्स टू इंटू 2 करोगे, दैट विल बी, यही पीछे आंसर आ रहा है 15.16 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा आंसर गलत नहीं था, बट एनसीईआरटी के पीछे वाले आंसर से तो मैच कराना मेरा फर्ज है ना। तो ये क्वेश्चन करने के बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 1 हो गया, हमारा 2 हो गया और हमारा क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। अभी थोड़ी देर के लिए हम क्वेश्चन नंबर 3 को वेट करा रहे हैं, अगर क्लास 7 है तो, अगर क्लास 7 है तो। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे।
एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 5, अ रोम्बस शेप्ड फील्ड। जैसे ही दिमाग ने सुना रोम्बस, रोम्बस वो क्वाड्रिलेटरल होता है जिसकी चारों साइड्स माता रानी की कृपा से इक्वल होती हैं। हैज अ ग्रीन ग्रास, हैज अ ग्रीन ग्रास। अब बात हो गई है ग्रीन की, तो भैया ग्रीन ग्रास बनानी पड़ेगी गाइस। हैज अ ग्रीन ग्रास, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। ग्रीन ग्रास, जय माता दी। अवेलेबल फॉर 18 काउस टू ग्रेज, ओके। 18 गायों के लिए, 18 काउस के लिए ये ग्रास अवेलेबल है, ओके जी। इफ ईच साइड ऑफ द रोम्बस इज 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, 30 मीटर, and its longer diagonal is 48. Its longer diagonal is 48 meter. Okay जी. How much area of field will each cow be getting? हर पर काउ कितना एरिया अवेलेबल होगा? तो सिंपल सी बात है, एरिया ऑफ ग्रास अवेलेबल फॉर one cow will be total area upon number of cows. Total area is area of rhombus ABCD अपॉन नंबर ऑफ काव्स है 18। टोटल एरिया निकाल दो, 18 से डिवाइड कर दो, एक गाय का आ जाएगा। नाउ फॉर एरिया ऑफ रोम्बस, अब रोम्बस का एरिया क्या निकालें? निकाल दो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी सी। इसे मानो इक्वेशन 1, बट एरिया ऑफ ए बी सी is equals to area of ADC. क्यों? Because both triangles are congruent। बेटा मैं तो लिखूंगा and congruent figures have equal areas। दो बार हिरॉन्स फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है। एक की साइड हो गई 30 30 48, दूसरे की भी साइड होगी 30 30 48। तो दिस इंप्लाइज area of rhombus, area of rhombus will be 2 times area of ABC, will be 2 times area of ABC। अब now for triangle ABC, एक साइड हो गई 30, एक साइड हो गई 30 और तीसरी साइड हो गई 48 मीटर। सेमी पेरीमीटर हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट विल बी 30 प्लस 30 प्लस 48 अपॉन 2, दैट विल बी 108, 60 और 108 अपॉन 2, दैट विल बी 54 मीटर। ये एस आ जाएगा। सेमी पेरीमीटर आ गया 54 मीटर, मैंने यू करके बना दिया है। नाउ एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। दिस इम्प्लाइज अंडर रूट में 54 इंटू 54 माइनस 30, 54 माइनस 30 इंटू 54 माइनस 48। क्लास देखेगी 54, 54 इंटू 24 इंटू 24 इंटू 6, अगर क्लास 7 है तो 24 का पेयर बन गया, 24 बाहर ले आओ। 54 जो होगा 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 और 6 के जो होंगे 3 इंटू 2। तो क्लास बोलेगी 24 इंटू एक 3 बार, एक और 3 बार और एक और 2 बार। ये तो आ गया एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। इसमें कहीं एक प्लस माइनस की गलती करी नहीं एंड यू आर आउट ऑफ द गेम। एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आया हमारा ये। तो रोम्बस का एरिया क्या होगा? रोम्बस का एरिया हो जाएगा 2 टाइम्स। सो दिस इंप्लाइज एरिया ऑफ रोम्बस विल बी 24 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 2। ये तो ट्राइंगल का एरिया है। इस सारे को मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से अपॉन टोटल क्राउस कितनी है 18। मैं बड़ी कैलकुलेशन में बिलीव ही नहीं करता। अब हमने जब ये करा तो क्लास बोलेगी 6 3 जा, 6 4 जा, 3 से 3 कट गया, 4 2 जा 8 और 8 6 जा 48 मीटर स्क्वायर
पर काउ। एक काउ को 48 मीटर स्क्वायर एरिया मिलेगा घास चरने के लिए। इतनी घास वहां पर अवेलेबल है। ये लाल घास नहीं है, मैंने अपनी तरफ से क्योंकि क्वेश्चन हो गया है तो पंगे ले रहा हूँ। ये करने के बाद क्लास बोलेगी सर आपने क्वेश्चन नंबर 5 कर दिया, 1 2 3 और 4 हो गए हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 7 8 और 9 एक बार आप ट्राई करके रखो। इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपके साथ वो क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा। फिर उसके बाद एंड में क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 3 करने के बाद भी उसका फाइनल आंसर आने में बड़ी दिक्कत होती है। तो फिलहाल के लिए और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता।